हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स होते हैं: सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसे हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि जैसे कोई भी जानवर मर जाता है तो वो, जैसे कि कोई कुछ भी आके, जैसे कोई भी चिड़िया आके उसे खा लेती है, एंड वो एकदम छोटे छोटे या नहीं खाती है, जब वो सड़ जाते हैं तो एक छोटे छोटे मिट्टी टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो मिट्टी टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं वही तो हमारा है वही जो मिट्टी बन जाती है वही हमारी सैप्रोफिटिक है, क्योंकि उसमें डस्ट हो जाते हैं। तो वो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होती है, जो जैसे रोड पे आप देखते होंगे कभी, कैट, डॉग, काऊ, ये सब मर जाते हैं, तो कौन कहाँ ले जा रहा है उसे? वो जो मर जाते हैं तो कुछ दिन बाद खुद सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद वो मिट्टी ही तो बन जाते हैं। तो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आप लोग सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी कह सकते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को। एंड अगेन हम देखेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, वो ऑर्गेनिज्म जो मतलब लाइव करता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे विदाउट एनी हार्म, जैसे कि मॉस्क्यूटो, टेप वॉर्म। बेस्ट एग्जांपल, लड़कियों के बाल में जो जू होते हैं वो बाल में तो रहते हैं, वो जीवित भी रहते हैं, बट कोई हार्म तो नहीं करते हैं। सॉरी, कोई बुरा मत माने, पर सही भी है समझने के लिए। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच, जो ऑर्गेनिज्म लाइव रहते हैं विद, जिसके जो ऑर्गेनिज्म लाइव रहते हैं जिस होस्ट के ऊपर विदाउट एनी हार्म, उसे हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्क्यूटो एंड टैपवॉर्म। थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल, उसे हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, आप लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन को आई थिंक समझ गए होंगे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जैसे कि आप किसी होस्ट पे मतलब कोई होस्ट है, आप उस पर लाइव कर रहे हो, मतलब वो खाना खा रहा है तो उसी से आप जीवित हो, बट उससे आप कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, तो उसे हम लोग पैरासाइट न्यूट्रिशन कहते हैं। हमने तो आपको बताया ही है, आप लोग समझ जाए तो बेस्ट है, लेकिन बुरा मत माने उसे। वही होता है कि जो अपना काम निकाल ले और आपको कष्ट भी ना होने दे, उसे हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में क्या क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में कहने का मतलब है कि ह्यूमन की न्यूट्रिशन में कौन कौन से पार्ट हैं जो इन्वॉल्व हैं। जैसे कि माउथ का वर्क क्या है? इनटेक ऑफ फूड। माउथ का वर्क तो यही है, इनटेक द फूड। एंड टीथ का वर्क क्या है? ब्रेक द फूड। तो जब हम लोग खाना खाते पहले मुंह में भोजन लेते हैं, फिर अपने दांत से उस भोजन को काटते हैं, एंड टंग से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, खाना टेस्ट है इतना टेस्टी है कि नहीं है। जैसे कभी कभी नहीं टेस्टी होता, मम्मा खाना टेस्टी नहीं है, तो जब हम लोग जस्ट मुंह में लेते हैं, तुरंत टीथ से ब्रेक करते हैं, एंड उसे जीभ का जो टंग का काम होता है वो अपना टेस्ट करता है, एंड उसे टेस्टी रहता है तो हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, नहीं रहता है तो भाई बात ही खत्म। एंड टंग क्या करता है? वो हमारे फूड को रोल करता है। एंड सलाइवरी ग्लैंड का क्या वर्क है? जो है प्रोड्यूस करता है सलाइवा, जिससे हम लोग उस फूड को निगलने में ईजी हो। एंड ओसोफेगस का फंक्शन है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। ठीक है, जो हम लोग माउथ से फूड लेते हैं, फूड को माउथ से लेते हैं स्टमक में, किसके थ्रू? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू। ऐसे थोड़ी ना मुंह में डाला डायरेक्ट चला गया हमारे ओसोफेगस में, नहीं भाई, जाता है आराम आराम से जाता है, मूवमेंट करते हुए जाएगा वो। तो ओसोफेगस में क्या होता है? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। आप लोग इसको तो एकदम लर्न करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो ये पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू जो हमारा फूड है वो माउथ से स्टमक में जाता है, ओसोफेगस में। हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं स्टमक।
स्टमक में क्या होता है? स्टमक क्या है? स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है जिस इट एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इन इट। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है। जब हम फूड इंटेक करते हैं तो हमारा जो स्टमक होता है वो फैल जाता है। ठीक है, हमारे जैसे कि आप लोग को ये इसलिए बता रहे हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में ये सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि आप लोग को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरत है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है? इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। हमारे जो कंप्लीट डाइजेशन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता है। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होती है, किसकी साइज बड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कि लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइप्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन के टाइप आप कमेंट में ज़रूर बताएं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? द अनएब्जॉर्ब फूड सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल ऑब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम इट दिस मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? द अनएब्जॉर्ब फूड सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मूव वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम बॉडी बाय एनस। जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते वो एनस के थ्रू निकल जाते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो हमारा होता है थ्री टाइप्स में, बेसिक थ्री टाइप्स में डिवाइड है। एक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो ये हर्बीवोर्स क्या होता है? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली plants are called herbivores. For example, horse, sheep, goat, cow, etc. ये हमारे herbivores होते हैं। Those animal which eat only plant are called herbivores. And second है हमारा carnivores। तो those animal which eat only other animal as food are called carnivores. For example, लिख देते हैं हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग लिख देते हैं लायन, टाइगर, फ्रॉग, ईटीसी। एंड थर्ड हमारा है ऑमनिवोरस। दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल एज फूड आर कॉल्ड ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स इसका एग्जाम्पल है डॉग, काउ, कैट, etc. ठीक है, यहाँ पे तो मैंने बता दिया। डियर, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया डियर, कैमल, ऑक्स, etc. यहाँ पे आप लोग मेरी राइटिंग प्लीज़ ना देखें, मैंने जल्दी जल्दी लिखा है। आप जहाँ पे अच्छे से लिखे वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हर्बीवोर्स मैंने आपको बता दिया। सॉरी मैंने लिखा तो नहीं है, बट मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। हर्बीवोर्स क्या होता है? दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। मतलब कि वह एनिमल जो केवल प्लांट को खाते हैं उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। आप यहीं से याद करके भी जाएं कि वो एनिमल जो ओनली प्लांट को खाते हैं उसे हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स पे आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि डियर तो केवल प्लांट्स ही खाता है ना, वो नॉनवेज तो है नहीं, या फिर वो किसी अदर एनिमल को तो खाता भी नहीं है, तो हमारा हर्बीवोर्स है। तो सेकेंड है हमारा कार्निवोर्स वो होता है जो ओनली मांस को खाता है। जैसे हमारा लायन जो है वो तो ऑब्वियसली बात है, जो जंगल में रहेगा वो खाना कहाँ से पाएगा, तो वो दूसरे जानवरों को ही खा जाता है, तो उसे हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। एंड ऑमनीवोर्स में जैसे हम लोग आ गए, फर्स्ट एग्जांपल ऑमनीवोर्स में हम ही लोग आते हैं क्योंकि हम लोग सब कुछ खाते हैं, वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं। तो ऑमनीवोर्स में हम
आप लोग ओमनीवोर्स में ह्यूमन बींग्सों को ही सबसे पहले इंक्लूड करें तो आप लोग को सारे डिफिनीशन जो है, सारा ये तीनों के जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स इसको बहुत ईजी है, बच्चे भूल जाते हैं। हर्बीवोर्स में क्या होता है, हर्ब मतलब ये जो छोटे प्लांट होते हैं झाड़ियों की टाइप, उसे हर्ब कहते हैं। तो आप लोग ऐसे याद करें, हर्बीवोर्स मतलब प्लांट है, हर्बीवोर्स में प्लांट, वो एनिमल जो केवल प्लांट को खाते हैं उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स में वो होते हैं कि जो एनिमल केवल दूसरे एनिमल को ही खाते हैं, उसे कार्निवोर्स कहते हैं। एंड ऑमनीवोर्स में वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों खा लेते हैं, उसे ऑमनीवोर्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग वही सब खाते हैं, तो हम लोग ऑमनीवोर्स में आते हैं। एंड बस ओनली लास्ट हेडिंग हम लोगों का है क्या है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को आप लोग देख लें। रेस्पायरेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। मतलब कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एनर्जी हमारा रिलीज होता है फूड से और हमारी बॉडी में, उसे हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें हमारी एनर्जी है जो है फूड से रिलीज होती है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में, उसे हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग खाना खाते हैं तभी तो फिट रहते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तभी तो काम कर पाते हैं। और आप लोग को 4 दिन खाना खाने को न दें, फिर आप लोग उसे बड़ा काम करने के, डंबल उठाने के लिए कहें, आप लोग तो जिम जाते होंगे, वो उठाने के लिए कहें तो क्या आप लोग कर सकते हैं, नहीं ना। तो वही है रेस्पायरेशन, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। सबसे सही तो ये, आप लोगों को खाना खाने को ना दें, बोल दे दौड़ो, तो आप लोग दौड़ पाओगे, बिल्कुल नहीं दौड़ पाओगे। फिर उसका वो रेस्पायरेशन जो हमारा है वो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन होते हैं, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। आप लोग, मैंने जो लिखा है वो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम लोग एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। एंड एनारोबिक में क्या होता है, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग, इट इज़ द प्रोसेस, सॉरी यहाँ पे मैं भी कह रही हूँ क्या प्रेजेंस पढ़ रही हूँ। इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम लोग एनारोबिक कहते हैं। आप लोग डिफिनीशन पे ज़्यादा मत जाएं, आप लोग यहीं पे देखें कि एरोबिक, 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 यहाँ पे एनएरोबिक, एनएरोबिक। तो एरोबिक मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, एरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसे एरोबिक कहते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट हो वहाँ पे एनएरोबिक कहते हैं। तो मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसे एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, एंड वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंस होते हैं उसे हम लोग एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। तो एरोबिक से ये आप लोग याद रखें, एरोबिक प्रेजेंट, एंड एनारोबिक से आप लोग याद करें कि ऑक्सीजन अब्सेंट। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन ही होता है, यहाँ पे एन नहीं है तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एब्सेंट हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी सो मच।